अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज हमारे शो पे फिर रमज़ान की तैयारी है। पूरा हफ्ता आमद रमज़ान के हिसाब से मैंने मेन्यू बनाया था और आज जो हम आपके लिए चीज़ें बना रहे हैं उसमें बहुत ही मज़े की एक चाट है और ये चटपटा चना है। बहुत ही डिफरेंट। आपको बहुत सारी सिखाएंगे लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट है बिकॉज़ रमज़ान में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़ लोगों के घर में खाई जाती हैं। और हम बना रहे हैं लखनवी कबाब और हम बना रहे हैं मेयोनीज़ चिकन चीज़ कैंडी। ठीक है, ये बनेगी। ये भी बहुत डिफरेंट है। आपको फ्राई करके इसको बेक डिश में, पैरिक्स डिश में डाल के ऊपर से चीज़ डाल के इसको 5 मिनट के लिए बेक करना होगा। बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी। और आई होप आप लोग अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। थिंग्स आर वेरी बैड इन कराची ऑल्सो। ठीक है, या हमें टीवी पे, हमें मीडिया पे कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा लेकिन थिंग्स आर नॉट गुड। तो प्लीज़ अपने घर वालों का, अपने आसपास वालों का ख्याल रखा करें और मास्क में किसी किस्म की वो ना करें, मतलब एहतियात करें। मास्क ज़रूर पहनें, हाथ धोएं बिकॉज़ वाकई मैं हैरान होती हूँ। कल भी मैं शाम में थोड़ी देर के लिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, निकल गई थी हैदराबाद तक, लेकिन किसी के मुंह पे मास्क नहीं था। पता नहीं क्या हो गया लोगों को। आप लोग समझ रहे हैं ये एक मजाक है। ये मजाक नहीं है, ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। समझिए और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला जितने बीमार हैं, जिनको छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, कोविड-19 जो भी है, अल्लाह ताला, जो भी मेरी दोस्त हैं और मेरे भाई हैं, दोनों भाई हैं, भाभी हैं, अल्लाह सबको कामिल सेहत व शिफा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? लखनवी कबाब करते हैं। अच्छा, ये कबाब भी थोड़े डिफरेंट है। हमें इसमें कच्चा कीमा यूज़ करना है, लेकिन जो इसका मसाला है, जो इसका मिक्सचर है, वो मैं कुक करूँगी। आप देखिए मैं किस तरह करूँगी। और चिकन का कीमा है इसमें। ठीक है, ये मेरे पास चिकन का कीमा रखा हुआ है और चिकन का कीमा मैंने लिया है हाफ़ के जी चिकन का मिंच है। और इसमें पता है मैंने क्या किया था? 2 वो लिया है, लेग एंड ब्रेस्ट। ये देखें, ठीक है, लेग एंड ब्रेस्ट है। अब हम बहुत थोड़ा सा तेल लेंगे। इटालिया का फार्मेस ऑलिव ऑयल, बहुत थोड़ा सा। टू टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं लीजिएगा प्लीज़। बस इसमें हम प्याज डाल देंगे, 1 कप चॉप्ड। ठीक है, प्याज को हमें हल्का सा, बहुत मामूली सा कलर देना है, ज़्यादा नहीं देना है। हल्का सा सॉफ्ट होएगी, हल्का सा कलर आने लगेगा। फिर हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें चॉप्ड, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, पिसे हुए बादाम, हंग कर्ड। ये मेरे पास यहाँ पे दही ली थी मैंने 1 कप और 1.5 कप दही ली थी और उसको मैंने हैंग कर लिया। उसके बाद में इसका जो दही निकली है ये हमें यूज़ करना है। ये ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ 2 टेबल स्पून चाहिए।
अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा, इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, वन टीस्पून या हाफ टेबल स्पून, ग्रीन चिलीज 6 डालिएगा, छोटी तेज वाली, ये रखी हुई है चॉप्ड। ठीक है, ये चली गई। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पिसे हुए बादाम और हंग कर्ड। ओके, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर मैं इसमें निकाल लेती हूँ जब तक प्याज हो रही है। ये कबाब बहुत अच्छी तरह फ्रीज हो जाते हैं। चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइस पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, ये देखो ये सारे मसाले चले गए। बादाम या काजू कुछ भी ले लीजिए, पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, ये चला गया। दही, हंग कर्ड, दही का मट्ठा पानी निकला हुआ 1 और ये 2। अब ये जा रहा है चॉपर में, साथ में कीमा भी जाएगा। एक्सक्यूज मी। पूरा मिक्सचर जो हमने पकाया है ये चला गया। ठीक है, और इसमें हम शामिल करेंगे मिर्च। ठीक है, अब ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, जब तक मैं इसको यहाँ पे अच्छी तरह पीस रही हूँ। और पीसते वक्त मुझे इसमें डालना है हरा धनिया और भुनावा बेसन। भुनावा बेसन यहाँ रखा हुआ है मेरे पास 1 टेबल स्पून। ठीक है, और हरा धनिया हम यहाँ से ले लेते हैं, और पुदीना मेरे पास मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है, वहाँ से लेके इसको मैं पीस रही हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और शो पे पहली रेसिपी बन रही है लखनवी कबाब। लखनवी कबाब के लिए मैंने 2 टेबल स्पून तेल लिया था। ठीक है, और उसमें मैंने 1 कप प्याज शामिल कर दी, चॉप की हुई। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने दिया। उसमें मैंने इटालिया का 1 टीस्पून हीप्ड अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। ठीक है, हरी मिर्चें डाल दी 6 छोटी वाली, और उसको हमने अच्छी तरह से फ्राई किया। फिर मैंने उसमें मसाले शामिल किए, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून हंग कर्ड। हंग कर्ड जो होता है वो दही को पानी निकाल के, जो दही बनती है पानी निकाल के, दही का मट्ठा कह लें या हंग कर्ड कह लें। मैंने 1.5 कप दही ली थी, उसका पूरा पानी निकल गया, उसमें से
2 टेबलस्पून भर के मैंने यूज़ किया। आप 1 कप दही ले लेना बस। वो डाला, बादाम डाले पिसे हुए 1 टेबलस्पून, ठीक है। और इसको ज़रा सा भुना। भुने के बाद मैंने इसको चॉपर में शामिल कर दिया। साथ में मैंने आधा किलो कीमा डाला चिकन का, जिसमें लेग भी शामिल है और ब्रेस्ट भी शामिल है। खाली ब्रेस्ट यूज़ करने से मुझे ऐसा लगता है कबाब ड्राई हो जाते हैं, ये बड़े अच्छे जूसी रहते हैं। फिर पीस दिया। पीसते वक्त इसमें मैंने बेसन डाला था भुना हुआ 1 टेबलस्पून, हरा धनिया डाला उसमें 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून डाल दीजिए, और पुदीने के 10-12 पत्ते। ये डाल के अच्छी तरह पीस लिया। अब मैं आपके सामने इसके कबाब बना रही हूँ। कबाब बनाने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स में लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स में लगाने के बाद, बड़ा है थोड़ा, ब्रेड क्रम्स में लगाने के बाद 2 अंडे रखे हुए हैं यहाँ। 2 अंडों को अच्छी तरह फेंटेंगे, अंडे में डिप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं चिड़िया आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं आपका शो देखती हूँ, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे कुकिंग में थोड़ा सा मसला है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। मैं जब कबाब बनाती हूँ ना, तो वो हार्ड हो जाते हैं और उनका जो कलर गोल्डन की बजाय ब्लैक होता है। तो जैसे आपने इस रेसिपी से बताया कि पहले इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, क्या जब कबाब बनाएं इनको इसी रेसिपी से ट्राई कर ले या इसके लिए कोई और टिप्स है? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आपका और कीमा सही नहीं होता होगा, बहुत ज़्यादा पुराना होता होगा या बहुत ज़्यादा काला कीमा होता होगा, और हार्ड तो इसलिए हो जाते हैं कि आप ओवर फ्राइंग करते हो। आप इस रेसिपी से बना के देखो कबाब। ठीक है। और आज का क्वेश्चन क्या है? आज कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इटालिया का बेहतरीन पॉमेस ऑलिव ऑयल जो कि स्पेन में ही बनता है, वहीं से पैक होके आप लोगों के लिए यहाँ लाया जाता है, और असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके ये तेल बनाया जाता है। इटालिया के पास 3 किस्म के ऑलिव ऑयल हैं, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन और पॉमेस, ठीक है। ये हम डीप फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई पैन में। थोड़ा सा हाथ पे आप तेल लगा लो ताकि स्मूथ बने। ये घर के बने हुए वो हैं ब्रेड क्रम्स, कोई बाज़ार के नहीं है, कोई महंगे वाले कुछ नहीं, लोकल अपने घर के जो डबल रोटी बचती है उसको सुखा के और पिसा हुआ है। चलिए अब मैं फ्राइंग शुरू कर देती हूँ, बिकॉज तेल गरम है। फिर वो बनाएंगे, हम ब्रेक में कर लेंगे उसको। एक टेबलस्पून पानी, ज़्यादा नहीं डालना है।
बहुत संभाल के, ठीक है। इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर लें। सिर्फ निकाल के आपको इसको अंडे में डिप करके और इंशाल्लाह ताला रमज़ान में फ्राई करना होगा। सहरी के लिए बनाएं, इफ्तार के लिए बनाएं, आपकी मर्ज़ी। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। और आप जो जुम्मे वाले दिन दुआ मांगती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी दुआ मांगती हैं, बस याद रखे करें हमें भी दुआओं में। बेटा आप सब मेरे साथ होते, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा आप पकाती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका, थैंक यू। देखें कितने मज़े के। प्लीज़ ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल नई और डिफरेंट रेसिपी है। वही मुंबई की, मुझे याद नहीं है, नाजिया ने भेजी थी या अर्शीन की है। आज की भी तीनों रेसिपीज़ वहीं की है, तो आप सोचो ये बिल्कुल नई है। सी अभी ये जिसने कॉल किया था कि मेरे कबाब हार्ड हो जाते हैं, आप इसको ट्राई करो, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पहली रेसिपी से हम हो चुके हैं फारिग। प्लीज़ चिकन का दोनों हिस्सा लीजिएगा, रान का भी और सीने का भी। खाली सीने से बनाएंगे वो बात नहीं आएगी। और कबाब को एकदम से डब्बों में नहीं भरना है। पहले एक बटर पेपर लीजिए, ट्रे पे बटर पेपर लगाइएगा, उसके ऊपर सिंगल लेयर में आप कबाब रखेंगे। जब फ्रीज़ करने के बाद वो हार्ड हो जाएंगे, फिर आप डब्बा भरिएगा। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह आधा किलो में 2, 3, 4, 5, 6, 7 तकरीबन 9-10 बन जाएंगे। और साइज़ मैंने अच्छी खासी बड़ी बनाई है। अगर छोटी, इसकी साइज़ यही होती है, अगर आपको छोटी साइज़ चाहिए तो आप छोटे बना लीजिए। थोड़े से स्टिकी हैं, डोंट वरी, जस्ट ग्रीस योर हैंड विद ऑयल। ब्रेक भी आ गई है जी। चलें इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आते हैं, ये कंप्लीट होगा, आके स्टार्ट करेंगे अपना चना। स्टे विद अस।
जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला मॉर्निंग्स में पहली रेसिपी तैयार होकर टेबल पे पहुंच चुकी है, जो कि हमने बनाया था लखनवी कबाब। और इसको आप सर्व करेंगे सूरी की स्वीट चिली सॉस के साथ। ठीक है, बहुत मज़े का लगता है। देखें बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने है। सेकंड रेसिपी करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आज मेरे शो पे आईटेल है, यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, और इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं आईटेल की। और आप इसके ज़रिए लाइव तरावी भी पढ़ सकते हैं मक्का पे। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप तरावी मक्के की तरावी को जाइए डाउनलोड कीजिए, USB के थ्रू आप पढ़ सकते हो, या फिर ब्लूटूथ के ज़रिए लाइव तरावी सुन के साथ शामिल हो सकते हैं। वायरलेस माइक के ज़रिए जो हाफिज़ कुरान हैं वो भी तरावी पढ़ा सकते हैं। कितनी ज़बरदस्ती बात है, देखें माशाल्लाह कितनी तरक्की हो रही है, कितनी तरक्की। ठीक है, इसका पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो आप जहाँ भी रखेंगे उसको आवाज़ बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी तरावी बहुत अच्छी होगी। जो घर में छोटे बच्चे हैं, हाफिज़ कुरान हैं, वो तरावी घरों में पढ़ाते हैं, और ये बहुत बड़ा इशू होता है माइक का। औरतें अलग कमरे में होती हैं, वहाँ आवाज़ नहीं जा रही होती, तो इसके साथ आप बहुत सुकून के साथ अपने घर में अपने बच्चों से तरावी सुन सकते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं। आप इसको बड़ी आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे या मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, और इसकी कीमत बिल्कुल भी कोई ऐसी नहीं है कि आप कहें भाई लाखों में है, इसकी ऐसी बात नहीं है। इसकी कीमत है 29,999 ओनली। ठीक है, और इसके अंदर बैटरी फीचर्स भी है, इलेक्ट्रिक तो है और बैटरी फीचर्स भी हैं। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप इसको अगर घरों में तरावी पढ़ते हैं, या मक्के की तरावी में कौन शामिल नहीं होना चाहता है। अल्लाह ताला हम सबको लाइव वहाँ जाके तरावी पढ़ना नसीब फरमाए या रब्बुल आलमीन। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर लीजिए। ओके जी, नाउ आई एम नॉट डूइंग चना। इसको बेक करना है, तो मैं पहले कर रही हूँ मेयोनीज़ चिकन चीज़ कैंडी। नाम कितने खूबसूरत हैं, आप देखें। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए 3 बड़े आलू बॉइल्ड एंड मैश्ड, 1 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई, 1 शिमला बारीक कटी हुई, और हरी मिर्च पिसी हुई यहाँ मेरे पास रखी हुई है 1 टीस्पून। ये सब हम करते हैं, पहले हम आ जाते हैं, कढ़ाई उठाते हैं और इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल लेंगे बहुत थोड़ा सा, जस्ट 2 टेबलस्पून। बस इसमें हम शामिल करेंगे इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, उसके बाद में हरी मिर्चें पिसी हुई जाएगी 1 टीस्पून, यहाँ रखी हुई हैं, ये जाएगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे वेजीज़, शिमला और बंद गोभी, और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट, पेपर और चिकन। मैं इसको ज़रा से चूल्हे से उतार रही हूँ, वरना वो एकदम से उड़ना शुरू हो जाता है। इटालिया का बेहतरीन ब्रांड 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून हीट या 1 टेबलस्पून लेवल। ठीक है, ये चला गया। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मैं उधर रखती हूँ तो फिर उड़े ना, और 1 शिमला मिर्च बारीक कटी।
इसकी प्राइस सॉरी मैंने गलत बताई थी, 22,999 है, ठीक है। तो और सस्ता हो गया ये। देखें 2 टेबलस्पून तेल में हमने 1 टेबलस्पून इटालिया का डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरी मिर्चें 6 ली थी छोटी तेज़ वाली, पीस के वो डाल दी, 1 टेबलस्पून लेवल दिया, 1 टीस्पून घी, 1 कप बंद गोभी डाल दी और 1 शिमला मिर्च छोटे क्यूब्स में काट के डाल दी, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर। पेपर आपको पता ही है मैं इटालिया का यूज़ करती हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, और चिकन डाल दीजिए। अच्छा इसकी चिकन मैंने बहुत मुन्ने क्यूब्स कराएं, आप इसमें देखो, ये देखें मेरा टॉप कैमरा आपको दिखाएगा कितने छोटे छोटे क्यूब्स कटे हैं, जैसे खाउसे की भी आप बोटी काटते हैं ना, छोटी छोटी। इसको आपको अच्छी तरह से भूनना है। ब्रेक भी आ चुकी है, इसको मैं अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, ठीक है। और फ्राई करने के बाद जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसमें हम शामिल करेंगे सॉसेस, केचप जाएगी इसमें, मेयोनीज़ जाएगी, क्रीम चीज़ जाएगी इसमें, ये सब जाएगा और आलू जाएंगे। वापस आके करते हैं जब तक चिकन कुक हो जाए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये देखें हमारा मिक्सचर कितना ज़बरदस्त सा पक गया। अब मैंने इसको डाल दिया है अपने बॉइल्ड पोटैटोज़ में, ठीक है। अब इसमें बाकी की चीज़ें जाएंगी। आप ज़रा घर में सुकून से करिएगा, ज़रा चिकन ठंडी हो जाए, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे केचप, 2 टेबलस्पून भर के हीट, क्रीम चीज़ 3 टेबलस्पून, मेयोनीज़ 4 टेबलस्पून या 1/4 कप, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। हाथ से करना पड़ेगा लेकिन बहुत गर्म है। आई कांट टेक अ चांस टू पुट माई हैंड इन दिस। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके कबाब बनाएंगे लॉन्ग शेप के, सीख कबाब शेप के कबाब बनाएंगे। अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। फिर जो इसका दूसरा स्टेप है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। श्री आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। हाँ जी, बहुत अच्छा शो करती हैं आप। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन। बहुत सी रेसिपीज मैंने ट्राई भी की हैं, अच्छी बनी है। थैंक यू। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है। जी जी, बड़ी कीजिए, बोलिए। थैंक यू आंटी। एक्चुअली जर्दा या गुड़ वाले चावल बड़ी क्वांटिटीज़ में रेसिपीज तो आम मिल जाती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे छोटी रेसिपी मिले लेस क्वांटिटी के साथ। अगर घर में किसी एक आधे बंदे का दिल कर रहा है खाने पे तो झटपट से इंसान फ्राई पैन में या छोटी डिक्ची में उसे बना ले। देखें, आपने मेरा शो नहीं देखा है जर्दा और गुड़ वाले चावल का? देखा है आंटी। देखा है ना? तो बस आधे किलो की रेसिपी आप उसको हाफ कर लें। एक पाव से हाफ में बनाएंगी वो तो पतीली में ही लग जाएगा। तो आप
हाफ केजी की रेसिपी है, जर्दे की भी, गुड़ वाले चावल की भी। आप एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो करो, हाफ कर दो हर चीज़। ठीक है आंटी। बच्चों को ये कि ओरियो बिस्किट ही बना के दे दो, चीज़ क्रीम दे दो, या कोई भी केक पेस्ट्री दे दो, खुशी से खा लेते हैं। लेकिन इस तरह की रेसिपीज जो है ना, दिल चाहता है कि बंदा लेस क्वांटिटी में बनाए, अगर बच भी जाए तो चलो वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच, मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर सर्च करूँगी। एक लास्ट फरमाइश आपसे करनी है कि चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी जो प्रोफेशनल स्टाइल में है। आज आवाज़ मुझे बहुत कट कट के आ रही है। चिकन जालफ्रेजी, चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी बता दें प्रोफेशनल स्टाइल में। प्रोफेशनल चाय में ही सिखाई हुई है बेटा। आप जाओ तलाश करो यूट्यूब पे जाके, लिखो चिकन जालफ्रेजी बाय शिरीन अनवर, आपको मिल जाएगी रेसिपी। बहुत मेरी बेहतरीन बनती है। थैंक यू। कॉलर है मेरे साथ दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी, हाउ आर यू? अल्लाह मलिसा, तुम्हें चैन नहीं है। नहीं है आंटी का टिल वी डोंट सी आंटीज फेस इन द मॉर्निंग आवर डे डज नॉट गो। जी बोलो बेटा, क्या कहोगे? आंटी, आई हैव गॉट वन क्वेश्चन ऑन द सनरिच शो, नो? आई कांट हियर यू। द सनरिच शो, नो? हाँ हाँ। You are using that fortified atta and all. Now here we get only one type, chakki atta we get. We don't get all that. ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू मेक विद चक्की आटा। हाँ. And what is that fine atta you were using? You It's a used in little, one of the shows. it's fine atta. बेटा वो वाइट फ्लावर होता है। Like bread flour? या Okay, okay, okay. ठीक है। So then, if I don't have bread flour, then all full I'll put chakki atta only? हाँ बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ। Okay. And now this chicken mayo, chicken you're making, no? This potato 3 big you said, that is Yeah. about half kg? Yes, हाफ केजी। Okay, okay. Thank you so much. वेलकम Thank you. वेलकम वेलकम। इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख लें तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। लेकिन अब मेरे पास तो बिल्कुल ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं होता है। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। ठीक है, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। मैं आपको एक करके दिखा दूंगी ताकि ब्रेक आ जाए तो फिर मैं थोड़ा सा अपना हाथ ग्रीस कर लेती हूँ। पता है आपको एक गलती क्या हुई है मुझसे? मैं आप लोगों को इसलिए बता देती हूँ कि आपसे फिर ये गलती ना हो। देखें, मैंने आलू के ऊपर गरम गरम चिकन डाल दी थी। आप मत डालिएगा। आप आलू को आलू तो ठंडे थे, चिकन को ठंडा होने दें, फिर आलू में मिक्स करें तो वो इस तरह इतनी स्टिकी नहीं होएगी। ठीक है, ये मेरी गलती है, लेकिन बस मुझे पता था ये होगा, लेकिन मैंने कर ली। आप एक देखते हुए जाओ, बिकॉज ब्रेक आ गई है यहाँ पे। मैं इसको जब तक थोड़ी सी देर फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा मैनेजेबल हो जाए। तो फ्रीज़र में रखने से ना अच्छा मैनेजेबल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है, ज़रूर ट्राई कीजिए। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो मेरे पास यहाँ पायरेक्स का डिश पड़ा हुआ है, इसको मैं पायरेक्स के डिश में सजाऊंगी, अरेंज करूंगी। उसके ऊपर मैं चीज़ डालूंगी, चेडर चीज़ जो मेरे पास यहाँ रखी हुई है। चेडर चीज़ डालने के बाद हम इसको बेक करेंगे जस्ट टिल चीज़ मेल्ट, मे बी 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक।
आज सेकंड रेसिपी जो हमारी बन रही है वो है बहुत ही मज़े की मेयोनीज़ चिकन चीज़ कैंडी। ये देखें, आपको इस रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा। वही समोसे, वही पकोड़े, वही रोल, छोड़ दें जी उनका पीछा। जब हम इधर खड़े हैं, इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, तो फिर नया नया बनाएं, नया नया खिलाएं। आप सोचें आपको कितनी दुआ मिलेगी। खैर पकोड़े तो मुझे भी बहुत पसंद है, आई लव पकोड़ा, लेकिन थोड़े पकोड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन साथ में फिर कोई एक नई चीज़ तो बनाया करें ना। इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। 5 मिनट के लिए ओवन में डालिए, 5 to 7 minutes till your cheese melts। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आपकी रेसिपी इतनी अच्छी थी कि मुझे जो है ना मतलब वो रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं आपको कॉल करके कहूँ, आपा वाकई ये बहुत डिफरेंट रेसिपी जो आप बना रही हैं अभी। इसीलिए मैंने कहा ना आप लोग इस रमज़ान में प्लीज़ ये नया नया बनाएं और खाएं भी खिलाएं भी। इंशाल्लाह आपा अल्लाह ताला सबको तौफीक दे और हम लोग अफ्तार दूसरों को भी करवा सकें सैर और अफ्तार में। आमीन, और आमीन, मेरे भी आपा यही मतलब सबसे रिक्वेस्ट है कि रमज़ान में ख़ास तौर पे आपा अपने से नीचे वालों का बहुत ख्याल रखें कि जिनके जो दस्तरखान अफ्तार के हैं वो आपकी तवज्जो के तालिब हैं। हाँ कई सही बात है बेटा। उसकी वजह आपा ये है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं अपनी मतलब जॉब से महरूम हो चुके हैं आपा, और बहुत सारे लोग जो हैं बड़ा सफ़र कर रहे हैं। तो हमें अपने बहन भाइयों का जो हैं जो रोज़े पूरे रखते हैं आपा, उनको सहर और अफ्तार का ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू सो मच। जी आपा, और आपसे एक बहुत सारे लोगों की जो फरमाइश है वो आपा अब तक मैं बचा रहा हूँ कि वो आपा पकौड़ा मिक्स की है जो आपने बहुत पहले से आया था, मतलब 2 मतलब आप रिपीट कर चुके हो। हाँ तो फिर मैं ऐसे किसी दिन शो पे पढ़ दूंगी, ले आऊंगी। मेरे पास वो है लिंक, मैं आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। अगर आपके पास अभी टाइम हो तो अभी बता दीजिएगा जब भी आपके पास टाइम हो। ठीक है जरूर। मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ आपका, प्लीज। ओके ओके ओके, टेक केयर आपा, अल्लाह हाफिज़। मेरा पकौड़ा मिक्स बहुत अच्छा बनता है वैसा, मैंने 2-3 दफ़ा सिखाया है, लेकिन थोड़ा सा ये मैसी है। आपका नहीं होगा, आपका इसलिए नहीं होगा, मैंने आपको फ़ौरन से अपनी गलती बता दी कि मैंने गरम गरम चिकन मिक्सचर आलू के ऊपर डाल दिया, वो जाके स्टिकी हो गए। आप चिकन मिक्सचर को ठंडा कीजिएगा, फिर आलू के साथ आप उसको मिक्स कीजिएगा। और अगर सॉसेस डालने की वजह से ये स्टिकी हो भी जाते हैं ना, तो इसको थोड़ी सी देर आप फ्रीज़र में रख दो। और देखो आप, आधा किलो मैंने चिकन ली है, उसमें मैंने आधा किलो आलू डाले और माशाल्लाह कितने बन जाएंगे। अब बेहतर हो रहा है। और जिसको चीज़ नहीं पसंद है, आई एम नॉट अ चीज़ फ़ैन, अगर आपको नहीं पसंद है चीज़, आप ऐसे ही सर्व करो, मत डालो चीज़। सॉरी मैंने गलती। पहले अंडा बाद में चीज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा, जानू कैसी हैं, क्या हाल चाल है? जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा आपको इतनी दुआएं देने को दिल चाहता है ना, अल्लाह में आपको इतना खुश रखे। आपने जो कल चिकन मलाई कबाब बनाए थे ना, वो मैं आज दावत में बना रही हूँ। आपको दावत है, मेरे घर कराची से गेस्ट आए हुए हैं। ओके ज़रूर बनाएं और फिर मुझे बताइएगा। आपा बहुत अच्छे बने, मैंने बना के रखी हैं। अच्छा नहीं तो खाएं तो सही पहले। जी आपा बहुत अच्छे बने। आपा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। आप शाम को मैं बिजी हूँगी, मैं इस वक्त भी बिजी हूँ। आपने जो ये भी
चिकन मायोनीज कैंडी बनाई है ना, आप इसको प्लीज रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा मैं कर रही हूँ, आप जाइए टीवी बहुत तक, जाएं। शुक्रिया आपका, थैंक यू जाएं, सो जाएं। मच। अच्छा देखें, इसके लिए ना आपको आधा किलो चिकन लेनी है और चिकन के आपको बोनलेस चिकन चाहिए और बहुत मुन्नी मुन्नी सी स्क्वायर क्यूब्स करा लें। 1 कप बंद गोभी चाहिए आपको, उसको भी बारीक बारीक काट दिया। 1 हरी शिमला मिर्च चाहिए आपको, उसको भी आपने मुन्ने मुन्ने क्यूब्स में काट लिया। ये हो गया। फिर आपको केचप चाहिए 2 से 3 टेबल स्पून, मेयोनीज 4 टेबल स्पून, क्रीम चीज़ पक्की 3 टेबल स्पून, ब्रेड क्रम्स चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको तेल गरम करना है, उसमें आप अदरक लहसुन डालेंगे 1 टेबल स्पून, उसका इटालिया का 1 टेबल स्पून आपने जिंजर गार्लिक डालना है और साथ में आपने इसमें हरी मिर्चें 4 से 5 छोटी वाली पीस के डालनी है 1 टेबल स्पून, और सब्जियां डाल दें, बंद गोभी और कैबेज। साथ में नमक और काली मिर्चें 1 टीस्पून। फिर जो हमने आधा किलो चिकन की मुन्नी मुन्नी क्यूब्स किए हैं वो डाल के आपने उसको कम से कम 10 मिनट भूनना है कि चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाएगी, उसका पानी सूख जाएगा, उसमें हमें सारी सॉसेस डालनी है, केचप, क्रीम चीज़ और मेयोनीज़। ये डाल के मिक्स करें और उस मिक्सचर को ठंडा करें और फिर आलू के साथ मिक्स कर लें। आलू के साथ मिक्स करने के बाद फिर आप उसके अच्छे से ऐसे लॉन्ग कबाब्स बनाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। ये देखें, अब ब्रेक भी आ गई है, आप ये देखते हुए जाओ। इसमें मैं तो इसलिए बच्चों को इतने अच्छे लगते हैं ना। ये 1 कप जितनी आपने इसमें चीज़ डाली और इसको आपने 5-7 मिनट के लिए ओवन में रखा। हमारी दूसरी रेसिपी भी रेडी हो गई है। आते हैं ब्रेक से और आके स्टार्ट करेंगे चना। स्टे विद मी। वेलकम बैक। हमारी 2 रेसिपीज़ टेबल पे पहुंच चुकी है जो कि हमने बनाई थी आपके लिए। अब तीसरी आज जो रेसिपी मसाला मॉर्निंग्स पे बन रही है वो है चटपटा चना। इसके लिए आपको चाहिए चने, जो रखे हुए मेरे पास, अच्छे गले हुए होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपको मज़ा आए खाने में। मैं अक्सर मुझे ये शिकायत होती जब भी मैं कहीं बाहर से कोई चाट खाऊं या पता नहीं लोगों के घर खाऊं, मुझे हमेशा चना, मुझे ऐसा लगता है सख्त है। और चाट का मज़ा उस वक्त आता है, मतलब एकदम मशी ना हो लेकिन गला पाओ, अच्छा गला पाओ। ठीक है, तो बहुत अच्छी लगती है चाट। अच्छा, इसके लिए हमें तेल चाहिए आधा कप। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल, हमारी सुन्नत रसूल है। हमारे प्यारे नबी को भी जैतून आपको पता है बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, रात में जब मैंने चने को भिगाया था तो मैंने उसमें 1 पाव चना, ये तो मैंने ज़्यादा लिया है लेकिन 1 पाव चने में 1 टेबल स्पून मीठा सोडा डलता है भिगाते वक्त। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको मैं धो देती हूँ और फिर मैं सोडा नहीं डालती। ठीक है, रात में आप भर दीजिए उसमें 1 टेबल स्पून फुल, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसको अच्छी तरह से खुले पानी से धो लीजिए और फिर बॉईल करते वक्त सोडा नहीं जाता है। तेल गरम होगा, इसमें जाएगी प्याज 1 कप भर के, सारी सीजनिंग जो इसमें डालनी है उसको मैं निकाल देती हूँ 1 प्याले में, ताकि हमसे कोई चीज़ रह ना जाए। लाल मिर्चों का पाउडर, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, धनिया पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर, सब कुछ जाएगा। लाल मिर्च, धनिया, ज़ीरा और नमक। वन टीस्पून डाल रही हूँ भर के लाल। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी बिकॉज़ मेरे चने ज़्यादा हैं, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा
1 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शीरीन? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आज आपने भी चिकन के ये जो रोल्स बनाए ना, मायो चिकन के, इतने अच्छे, इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बनाइएगा तो आप दिल भी। कर रहा है मैं शाम को ही बनवा लूँ। बिल्कुल बनवाइए, बिल्कुल बनाइए। हाँ, क्योंकि शीरीन की कोई चीज़ हो और अच्छी ना हो, नहीं, इम्पॉसिबल। तो आप लोगों का मोहब्बत है जी, बहुत मेहरबानी। नहीं शीरीन, ये तुम्हारी सारी अपनी काविशें हैं, सारी जो इतनी मेहनत करती हैं, और इस कदर इस हालात में भी जो आप लगी हुई हैं हम लोगों के लिए, बहुत खुश बहुत की बात है। अच्छा शीरीन, मुझे एक बात ही पूछनी थी। जी बोलिए। ये आपने एक दफ़ा, हमें 2 दफ़ा शायद वो रमज़ान से पहले वो बोरी जो है उनको बुलाया था, है ना? हाँ हाँ हाँ। तो इस दफ़ा कोई ऐसा वो नहीं है कि अभी भी बुलाएं तो वो आके कोई चीज़ ऐसी नई चीज़ें बनाएं? अच्छा, मैं पूछूंगी, मैं बात करूंगी, है ना? ठीक है? बात करें, ताकि वो बहुत अच्छी चीज़ें और नई चीज़ें बनाते हैं वो लोग की ना। ठीक है, ठीक है, मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने देखे इसमें प्याज डाल दी, प्याज को हल्का सा गोल्डन होने दिया, फिर मसाले निकाल दिए। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, ठीक है? तंदूरी कलर इसमें जाएगा 1 चुटकी, ठीक है? ये चला गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, बाद में डालते हैं। ये मसाला सारा डाल दीजिए थोड़े से पानी के साथ। हमेशा बताती हूँ, जब भी कुकिंग करें मसाले के साथ पानी ज़रूर शामिल किया करें, ताकि वो लगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून। खटाई इसमें यही है, इमली विमली कुछ नहीं है, ठीक है? चाट मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून, चने डाल दीजिए इसमें, आलू डाल दीजिए इसमें, बिकॉज मैं इसलिए कर रही हूँ कि ब्रेक भी आ चुकी है। आलू 1 या 2 जितने आपको पसंद है, आलू डालिए, चने डालिए। लाल प्याज ये 2 टेबलस्पून, अभी डालना चाहे अभी डालें या डिश के ऊपर से डालें, मैं अभी डालती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा हरा धनिया अभी, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ी सी हरी मिर्चें अभी, थोड़ी सी ऊपर। चलें जी, ये रिकैप ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। हम इसको ज़रा सा भून रहे हैं, इसमें आधा कप पानी डाल के कवर करके इसको छोड़ रही हूँ। आते ही इसको हम निकालेंगे, ऊपर से सेव और पापड़ी के साथ आपको पेश करेंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चटपटा चना अज्जा, उबले सफ़ेद चने 250 ग्राम, तेल आधा कप, कटी प्याज 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, भुना और कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तंदूरी कलर 1/4 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 4 अदद, पानी आधा कप, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, धनिये के पत्ते 3 से 4 खाने के चमचे, तली प्याज 2 खाने के चमचे, सेव आधा कप, पापड़ी चूरा आधा कप, उबला आलू 1 अदद। तरकीब: सफ़ेद चनों को रात भर भिगोकर उबाल लें। पैन में तेल गर्म करके कटी प्याज डाल के सुनहरा फ्राई करें। फिर तमाम मसाले, नींबू का रस, कटी हरी मिर्च, उबला आलू और तंदूरी कलर डाल के मिक्स करें। फिर चने और पानी शामिल करके ढककर पकाएं। उसके बाद निकाल कर तली प्याज, कटा हरा धनिया, सेव, पापड़ी और चाट मसाला छिड़क के सर्व कर।
लखनवी कबाब अज्जा तेल 2 खाने के चमचे, कटी प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्च 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम या काजू 1 खाने का चमचा, दही पानी निकली 2 खाने के चमचे, चिकन का कीमा आधा किलो, कटा धनिया 1/4 कप, कटा पुदीने के पत्ते 1/4 कप, बुना बेसन 1 खाने का चमचा, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडा कोट करने के लिए, स्वीट चिली सॉस सर्व करने के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज को सुनहरा फ्राई करें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हरी मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, पिसे बादाम और दही पानी निकली डाल के मिक्स करें। फिर चिकन का कीमा डालकर कटे धनिए के पत्ते, पुदीना और भुना बेसन डाल के मिक्स करें। अब इसके कबाब बनाकर ब्रेड क्रम्स से कोट करें, फिर अंडे में डिप करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व करें। मेयोनीज चिकन चीज़ कैंडी अज्जा उबले आलू उबले और कुचले 3 अदद, बारीक कटी बंद गोभी 1 कप, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, क्रीम चीज़ 3 खाने के चमचे, केचप 2 खाने के चमचे, चिकन क्यूब्स आधा किलो, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, अंडे 1 से 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश चीज़ हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, कटी सब्जियां, नमक, काली मिर्च और चिकन डाल के फ्राई करें यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए। फिर सॉस शामिल करके आलू, क्रीम चीज़, केचप और मेयोनीज मिक्स करके शक्ल दें। फिर अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में रोल करके तेल में डीप फ्राई करें। डीप फ्राई के बाद कबाब को डिश में रखकर कद्दूकश चीज़ डालकर 5 मिनट बेक कर लें यहाँ तक कि चीज़ पिघल जाए। आखिर में इसे निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज का तीनों आमद रमज़ान की तैयारी मुकम्मल हो गई है हमारी शो पे। और ये बहुत ही मज़े के लखनवी कबाब और ये चना चाट तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और आपको नीचे से दिखा रहा होगा कि ये चाट जो है चने की एकदम सूखी नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी इसमें हल्की फुल्की जैसी गीली रहेगी तो आपको मज़ा आएगा खाने का। और इसमें खटाई के लिए सिर्फ नींबू का जूस यूज़ हुआ है। ताज़ा नींबू निचोड़ लें 2-3 तो क्या बात है। और ये हमारे बेहतरीन से चिकन के कैंडी ज़बरदस्त से जो हमने कबाब बनाए थे आज चीज़ के साथ, आप देखिए कितने खूबसूरत मेयोनीज़ चिकन चीज़ कैंडी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। कल भी इसी तरह की नई चीज़ें हैं इंशाअल्लाह। पूरा हफ्ता आप नया सीखेंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि आप रिपीटेड सीखेंगे इस हफ्ते, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर, कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना अपने घर वालों की सेहत का बहुत ख्याल रखें। खुदारा मास्क मत उतारें, ठीक है। कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं मास्क पहने, घर आएँ हाथ धोएं फ़ौरन से, कपड़े चेंज कर लें अपने। यू नेवर नो कि बुरा वक्त बोल के नहीं आता है। प्लीज़ अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। ज़िंदगी बख़ैर, कल आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।